हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटेकी। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि इस वीडियो में हम आपको रैम और रोम के बारे में डिटेल कंपैरिजन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज रैम। रैम क्या है? तो रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी meaning it loses its content when power is turned off. It is used for temporary storage, actively holding data that the CPU is currently processing or need quick access to, enable faster data retrieval compared to other storages like hard drives. रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें स्टोर डेटा को बनाए रखने के लिए पावर या बिजली की ज़रूरत होती है। अगर कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाता है तो वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर डेटा नष्ट हो जाता है। इस मेमोरी का इस्तेमाल उस कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसकी सीपीयू को रियल टाइम में ज़रूरत होती है। कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद इसमें स्टोर डेटा मिट जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी को सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जितनी ज़्यादा रैम होती है उतनी ही ज़्यादा डेटा रिट्रीवल यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में भेजने के लिए जो स्पीड लगती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं रैम के दो टाइप्स के बारे में। रैम का पहला टाइप है SRAM। रैम का दूसरा टाइप है DRAM। चलिए देखते हैं SRAM क्या होता है। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is fast, volatile computer memory that retain data as long as power is supplied, commonly used in cache for quick access. SRAM एक स्टैटिक मेमोरी होती है जिसमें जब तक पावर सप्लाई होते रहेगा जब तक ये मेमोरी रिटेन रहेगी। जैसे ही इसको पावर मिलना बंद हो जाएगा इसका डेटा डिलीट हो जाता है। DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. It is a type of volatile memory that require constant refreshing to retain information. डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि ऐसे डेटा को रिस्टोर करती है जो कि बार बार रिफ्रेश होता रहता है। जैसे कि कोई भी गेम अपन खेलते हैं तो उसमें जो उनका स्कोर रहता है वो या तो वो बढ़ते रहता है या तो घटते रहता है। तो उसका डेटा जो है बार बार रिफ्रेश हो रहा है। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए DRAM यूज़ होता है यानी डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ होती है। वहीं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी SRAM की बात करी जाए तो वह ऐसे डेटा को स्टोर करता है जो कि स्टैटिक। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। It is non-volatile memory, retain its data even when the power is off, contain firmware and essential system instruction such as computer BIOS or firmware in devices like smartphones. Data in ROM is typically pre-programmed during manufacturing and is read-only, meaning it's not easily modified. रोम कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है यानी अगर कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलना बंद भी हो जाए तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर डेटा सुरक्षित रहता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित लंबे समय तक स्टोर करने, डेटा बैकअप बनाने और डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। रोम में फर्मवेयर और आवश्यक सिस्टम इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे कि कंप्यूटर के बायोस या स्मार्टफोन के फर्मवेयर। चलिए देखते हैं रैम और रोम में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। रैम और रोम में पहला डिफरेंस होता है वॉलेटिलिटी।
RAM, random access memory, is a volatile memory that loses data when power is off. मतलब रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि पावर जाने पर उसका डेटा लॉस हो जाता है, वाइल रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रिटेन डेटा इवन विदाउट पावर। यानी रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जिसमें डेटा पावर सप्लाई के बिना भी स्टोर रहता है। सेकेंड डिफरेंस है डेटा स्टोरेज। RAM is a temporary storage used for active process and quick data access. RAM एक टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पर यूज़ होती है जो कि डेटा को बहुत ही फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकती है। RAM एक टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करती है। ROM is a permanent storage holding essential system instruction and firmware. ROM एक परमानेंट स्टोरेज होता है जो कि हमारे फर्मवेयर को और कई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करता है। रैम एंड रोम का तीसरा डिफरेंस है रीड राइट कैपेबिलिटी। रैम कैन रीड एंड राइट ऑपरेशन फॉर डायनेमिक एंड टेम्पररी डेटा स्टोरेज। रैम कई डायनेमिक डेटा परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि इसमें DRM रहता है जिसका नाम ही है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई डायनेमिक ROM is typically read only with data set during manufacturing and not easily modified. ROM में easy डेटा राइट नहीं किया जा सकता है, यह इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई करना इजी नहीं होता है। का तीसरा डिफरेंस है स्पीड। RAM has faster access time suitable for quick data retrieval. RAM बहुत ही फास्ट होता है, इसमें डेटा रिट्रीवल बहुत ही फास्ट तरीके से किया जा सकता है। While ROM is slower compared to RAM as it's designed for long-term storage of essential instruction. RAM में डेटा रिट्रीवल RAM के हिसाब से RAM से कंपेयर करें तो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि यह लार्ज फाइल एज वेल एज द फाइल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है उसके लिए यूज होता है। फिफ्थ डिफरेंस है यूज केसेस। रैम यूटिलाइज फॉर एक्टिव टास्क रनिंग प्रोग्राम एंड स्टोरिंग डेटा दैट अ CPU इज एक्टिवली यूजिंग। रैम ऐसे टास्क या प्रोग्राम रन करता है जो कि एक्टिवली CPU पे चल रहे हैं। ROM hold firmware, BIOS and other critical system instruction serving as a permanent storage for essential data. ROM कई क्रिटिकल सिस्टम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, जैसे कि कई फर्मवेयर स्टोर करता है, BIOS स्टोर करता है, क्योंकि ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। आई होप आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।